प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत आभारी हूँ कि प्रभु ने आपके बीच में आने का फजल बख्शा है। मेरे अजीज़ों, आज मैं बात करूँगा मिलाप वाले तंबू के बारे में, जिसको हम बोलते हैं टैबरनेकल, जिसके बारे में निर्गमन 25 अध्याय में लिखा गया है। परमेश्वर मूसा को बोलता है मेरे लिए एक निवास स्थान बनाना, और वो निवास स्थान इज़राइलियों के बीचकार में, इज़राइलियों के मध्यम में बनाना, कहीं ऊंचे पहाड़ पर नहीं, ताकि मैं अपने लोगों के बीच में क्या करूं, निवास करूं, ताकि लोग मुझसे मेल कर सके और मैं लोगों से मिल सकूं। इस मिलाप वाले तंबू का मतलब ये था। तो मैं बताना चाहता हूं मेरे अजीज़ों, ये जो मिलाप वाला तंबू है, इसको परमेश्वर ने बोला था जैसा मैं मूसा तेरे को दिखाऊंगा वैसा ही बनाना। इसमें कभी भी तूने अपना मर्जी, अपना दिमाग, अपना समझ का सहारा नहीं लेना। तो मेरे अजीज़ों, मैं आज इस विषय में एक ही बात को लूँगा, वो है मिलाप वाले तंबू का दरबार या दरवाज़ा। मिलाप वाले तंबू में सिर्फ एक ही दरवाज़ा है और कोई इसको दरवाज़ा नहीं है। और ये दरवाज़ा किसको दिखाता है? ये दरवाज़ा प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। प्रभु यीशु ने भी बोला, द्वार मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो जो ये मिलाप वाले तंबू का जो दरवाज़ा है, ये किसको दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र पिता से मिलने का एक क्या है, जरिया है, या एक दरवाज़ा है। तो मेरे अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो मिलाप वाला तंबू है, इसको दरवाजे पर कोई कुंडा या कोई ताला नहीं है, और ये खुला रहता है, और ये 20 हाथ चौड़ा है। ये 20 हाथ चौड़ा इसलिए है कि परमेश्वर का दिल बहुत बड़ा है। चाहे आप कितने भी बड़े गुनाहगार हो, पापी हो, आप उस दरवाजे के अंदर आ सकते हैं। आप अपने पापों का पश्चाताप कर सकते हैं। यानी कि हमारे पिता का, हमारे परमेश्वर का दिल बहुत बड़ा है। तो मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। ये जो दरवाज़ा है, ये पूरब की ओर है। किस तरफ है? पूरब की तरफ है। ये पूरब की ओर क्यों है? इसके लिए मैं वचन पढ़ना चाहूँगा। आप मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति का पुस्तक। हम उसका 3 अध्याय, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उसका हम 24 वचन पढ़ते हैं। इधर लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर क्रूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये मिलाप वाले तंबू का जो दरवाज़ा है, ये पूर्व की ओर है। आपको मालूम है, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो आदम ने पाप करने के कारण परमेश्वर ने उसको अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। अदन वाटिका से जब बाहर निकाला तो पूरब की ओर से परमेश्वर ने क्या कर दिया? दरवाज़ा बंद कर दिया, और वहाँ पे स्वर्गदूतों को खड़ा कर दिया ताकि वो उसके अंदर ना आ सके। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरब की ओर दरवाज़ा है मिलाप वाले तंबू का। परमेश्वर ने पूरब की ओर से दरवाज़ा बंद किया था, और परमेश्वर पूरब की ओर से ही इस दरवाजे को खोल रहा है, ताकि जो व्यक्ति मुझसे दूर हो गया पाप करने के कारण, वो व्यक्ति मेरे साथ दोबारा मेल करे। आपको समझ आ रहा होगा, मैं मिलाप वाले तंबू के दरवाजे की बात कर रहा हूँ। ये दरवाज़ा पूरब की ओर बना है, ताकि एक व्यक्ति, जो मैंने पूरब से दरवाज़ा बंद किया था अदन वाटिका से, उसी दरवाजे को मैं दोबारा खोल रहा हूँ, ताकि एक पापी व्यक्ति दोबारा आकर मुझसे क्या करे? मेल मिलाप कर सके। मैं और भी इसमें आने वाले दिनों में और भी कुछ बातें सीखेंगे हम, प्रभु का मर्जी है तो मिलाप वाले तंबू के एक एक विषय के बारे में जाएंगे और भी गहराई में। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों,
ये जो तंबू का दरवाज़ा है, इसमें और कोई दरवाज़ा नहीं है, एक ही दरवाज़ा है, ये प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। इसीलिए और कोई रास्ता नहीं है। अगर एक व्यक्ति ने पापों से नजात पाना है, मुक्ति पाना है, तो उसको प्रभु यीशु मसीह के पास ही आना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो आने वाले दिनों में मैं आगे और बढ़ूँगा, ये दरवाजे तक तो हम आगे दरवाजे के अंदर वेदी पड़ा है, पीतल का होदी पड़ा है, फिर आगे पवित्र स्थान है, उसमें भी 3 चीज़ें हैं, फिर अति पवित्र स्थान है, उसमें एक वस्तु रखा है। तो मैं इन सब विषयों में आऊँगा आने वाले दिनों में, और आप ध्यानपूर्वक इन विषयों को सीखें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, और मैं चाहता हूँ कि आप ही उस दरवाजे के पास आए। वो दरवाज़ा प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु आज भी चाहता है कि मैं मेरे बनाए हुए, हाथ के बनाए हुए मनुष्य से दोबारा मैं क्या करूं, मेल मिलाप कर सकूं। इसलिए मेरे भाई बहन, दरवाज़ा एक ही है, ये दरवाज़ा खुला रहता है। जब आपका जी चाहे आप अपने पापों का पश्चाताप करके इस दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला है, द्वार मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।